रात के 11:30 बजे दफ्तर की आखिरी बत्ती जल रही थी। कानपुर के उस कॉरपोरेट बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर सिर्फ रिया बैठी थी, साफ सुथरे ग्लास टेबल पर झुकी, आंखों में थकान और होठों पर अधूरी मुस्कान। खाली ऑफिस में एसी की ठंडी हवा चल रही थी और कंप्यूटर स्क्रीन पर सबमिट बटन टिमटिमा रहा था। रिया ने थककर कॉफी मग उठाया जो अब ठंडा हो चुका था। तभी पीछे से एक भारी पर ठहरी हुई आवाज आई। रिया, अभी तक घर नहीं गईं आप? वह आवाज अभिषेक मेहरा की थी, कंपनी का मालिक, 30 के आखिरी सालों में, आकर्षक चेहरा और रहस्यमय आंखें। रिया ने उठकर हल्की झिझक के साथ कहा, बस सर, प्रेजेंटेशन फाइनल करना था। कल मीटिंग में गलती न रह जाए। अभिषेक मुस्कुराया, वह मुस्कान जो आत्मविश्वास और अधिकार दोनों से भरी थी। आप जानती हैं रिया, आपके बिना ये ऑफिस अधूरा लगता है। रिया कुछ भी न कह पाई। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर धीरे से थम गईं। कमरे के भीतर सिर्फ एसी की आवाज रह गई थी। उसके दिल में कुछ हल्का पर अजीब सा कंपन दौड़ गया। वो पहली बार था जब उसने अपने बॉस की आंखों में देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह खुद भी नाम नहीं दे सकी। रिया ऑफिस लौट रही थी, लेकिन अब उसका मन डगमगा रहा था। अभिषेक की ओर से मिले इशारे, उनके शब्द और उसकी खुद की बेचैनी, सब कुछ किसी खींचती डोर सा महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि उसका रिश्ता अपने पति अमित से औपचारिक सा हो गया है। दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से केवल घरेलू संवाद था। रात के वक्त ऑफिस की लाइब्रेरी में अभिषेक ने एक दिन अचानक रिया के कंधे पर हल्का हाथ रखा। रिया चौंकी, लेकिन अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर सकी। आप हमेशा अपना काम इतनी ईमानदारी से करती हैं, रिया। अभिषेक की आवाज में एक अलग गर्मी थी। कुछ पल को दोनों के बीच चुप्पी छा गई। रिया की सांसें तेज थीं और अचानक उसकी पलकों के नीचे से आंसू बह निकले, शायद नौकरी की थकावट या फिर सच्चाई से आंख चुराने वाली घबराहट। रिया, सब कुछ ठीक है। रिया ने खुद को संभाला, आंखें पोंछीं और झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ सर, बस थोड़ा थक गई थी। अभिषेक ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ी। अगर कभी अकेलापन महसूस करो तो मुझसे बातें कर सकती हो। उसके स्पर्श में आत्मीयता थी, पर कहीं गहराई में डार्क इच्छा भी थी। इसी रात अभिषेक ने रिया को घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। कार में बैठी रिया का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। रास्ते भर अभिषेक ने उसके अतीत, शौक और सपनों की बातें की, लेकिन बार बार उनकी आंखें रास्ता छोड़ रिया के चेहरे पर टिक जाती थीं। रिया जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है, पर खुद को रोकना उसके बस में नहीं था। उस रात रिया अपने कमरे में लेटी रही। पति अमित उसके पास सो रहा था, मगर रिया की आंखों में अभिषेक का चेहरा घूम रहा था। वह दूर तक छत निहारती रही, खुद से लड़ती रही। रिया के मन में अब लगातार एक गहरी खींचन थी। अभिषेक के साथ बिताए पलों ने उसकी छोटी सी गृहस्थी को हिलाकर रख दिया था। ऑफिस के हर कोने में अब रिया को अभिषेक का साथ चाहिए था। वे देर तक मीटिंग, प्रोजेक्ट्स और कैजुअल डिनर साथ करने लगे थे। अभिषेक की मुस्कान, छोटा सा छूना, इन सब के बीच रिया अपने घर और पति अमित को भूलती जा रही थी। अमित ने महसूस किया कि रिया बदल गई है। तुम अब पहले जैसी नहीं रही, वह एक शाम बोला। रिया ने टाल दिया, बस काम का तनाव है। लेकिन उसके स्वर में दूरी थी। इसी बीच ऑफिस के कुछ लोगों ने रिया और अभिषेक की बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाना शुरू किया। गॉसिप धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन रिया इस सब से बेखबर अभिषेक की दुनिया में डूबी थी। रात को घर लौटते समय रिया की आंखों की चमक अलग थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पर अमित का दिल लगातार डूबता जा रहा था। अमित अब हर शाम रिया के लौटने का इंतजार करता, लेकिन हर बार उसे देर ही हो जाती।
एक रात जब रिया वापस आई, अमित ने हल्के स्वर में कहा, इतनी देर हो गई, सब ठीक तो है न? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में कहीं और की चमक थी। ऑफिस में अचानक प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई थी, उसने बहाना बना दिया। अमित ने देख लिया था, रिया अब बातें टालने लगी है। खाने की मेज पर पहले जो हंसी मजाक था, अब वह जगह फोन की स्क्रीन और ऑफिस कॉल्स ने ले ली थी। कई बार अमित ने बात करने की कोशिश की, क्या हम इतवार कहीं घूमने चलें? रिया ने सिर हिला दिया, इस वीकेंड मुझे जरूरी मीटिंग है। रात देर तक रिया अपने लैपटॉप में उलझी रहती, जबकि अमित अकेलेपन में दीवारों की दरारें गिनता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के दिल की राहें किस ओर निकल गई हैं। वह सोने की कोशिश करता, मगर रिया के बगल में चुपचाप मोबाइल पर आती नोटिफिकेशन लाइट देखता रहता। धीरे धीरे अमित के भीतर संदेह और दर्द की गांठ बनने लगी थी। वह जानता था कुछ तो खामोशी में टूटा है, जिसे न रिया पहचान पा रही है, न वह खुद समझ रहा है। परिवार के रिश्ते अब औपचारिकता भर बन चुके थे। उस शाम ऑफिस में सब कर्मचारी जा चुके थे। सिर्फ अभिषेक अपने केबिन में देर तक बैठा था और रिया प्रोजेक्ट के फाइनल पेपर्स लेकर उसके पास पहुंची। अभिषेक ने रिया को देखा, उसकी आंखों में ताज्जुब, चाह और थोड़ा सा हुक्म था। केबिन का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कमरे का माहौल अचानक ही बदल गया। एसी की ठंडक में भी एक अजीब गर्मी महसूस होने लगी। रिया, कभी सोचा है यहाँ रात के वक्त क्यों सबसे ज्यादा सुकून है? रिया कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका लीं। अभिषेक उसके पास खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसके बालों को छूने लगा। तुम्हारे आसपास अजीब सी जादू बिखरी है। उसने रिया की हथेली अपनी बाहों में भर ली। रिया के दिल की धड़कनें तेज थीं, उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। वह चाहती थी सामने की जिम्मेदारी, लेकिन अभिषेक के स्पर्श में खुद को भूलने लगी। दोनों कुछ पल तक चुपचाप आंखों में आंखें डाले रहे, उनके बीच खिंचाव और मदहोशी हवा में फैल चुकी थी। अभिषेक ने रिया की कमर में बाजू डाल दी, उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिया ने विरोध नहीं किया, उसकी जुबान चुप थी, मगर बदन की तीव्रता अपने आप कह रही थी। अब हवस, इश्क और पाप की सीमा टूट रही थी। केबिन की टेबल पर फाइलें गिर गईं, लेकिन दोनों को अब किसी भी दुनिया की फिक्र नहीं थी। रिया ने आंखें बंद कर लीं और अभिषेक ने उसके होंठ अपने होठों में बांध लिए। कुछ देर के लिए वे दुनिया से दूर, चाहत के जाल में बंध गए। फिर कमरे में सिर्फ सांसें, कंपन और दरवाजे के बाहर फैली रात रह गई। केबिन का माहौल और भी गहरा हो चुका था। अभिषेक ने धीरे धीरे रिया को अपनी गोद में बिठाया। रिया की सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में डर के साथ चाह भी थी। अभिषेक के हाथों की गर्मी रिया के बदन में फैल गई। वह बेहद नजदीक आ गया और धीरे धीरे कोमलता से रिया का ब्लाउज खोलने लगा। रिया की आंखें बंद थीं, उसने खुद को अभिषेक की बाहों में छोड़ दिया। केबिन का हर कोना अब साक्षी था दोनों के रिश्ते के उस बोल्ड पल का। सारे बंधन टूटते मालूम हो रहे थे। अब उमंग, जुनून और हवस का जाल पूरी तरह फैल चुका था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। लेकिन इसी गहराई में कहानी नया मोड़ लेती है। उस रात के बाद रिया अपने घर लौटी, उसके मन में खुशी और डर दोनों थे। ऑफिस में अगले दिन माहौल थोड़ा बदला बदला था। कुछ लोगों ने रिया और अभिषेक की नजदीकी नोटिस करना शुरू कर दिया। गॉसिप तेज होने लगी। अमित, उसका पति, रिया के बदले व्यवहार को और गहराई से महसूस करने लगा था। उसने अब रिया के फोन और उसकी लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। रिया और अभिषेक का रिश्ता अब छुपा नहीं रह सकता था। रात की करीबियों ने रोज बरोज उनकी दुनिया बदल दी थी। उस दिन ऑफिस में माहौल अलग था।
किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की नजरें साथ साथ थी, कभी रिया, कभी अभिषेक की ओर। केबिन के दरवाजे के बाहर सहयोगियों की कानाफूसी तेज हो गई थी। ये दोनों अक्सर देर रात साथ ही रहते हैं। कुछ तो चल रहा है। किसी ने रिया को कॉफी मशीन पर टोक दिया। बहुत बिजी रहती हो आजकल, सब ठीक है। रिया ने मुस्कान देने की कोशिश की, पर भीतर गिल्ट और डर की तेज लहरें उठ रही थीं। अभिषेक ने उसे नजर से भरोसा दिलाया, लेकिन रिया अब सामाजिक नजरों और चुगली से घबराने लगी थी। घर पर अमित तनाव में डूबा रहने लगा। रात को रिया जब लौटती, अमित उस पर नजर रखने लग गया। उसने रिया का फोन चेक करने की कोशिश की, उसकी लोकेशन देखी, और कहीं कुछ असामान्य मिलता तो दिल में दर्द के साथ बड़ी आशंका भर जाती। एक रात अमित ने पूछा, रिया, ऑफिस में सब ठीक है न? तुम बहुत बदल गई हो। रिया ने बस सिर झुका लिया। कुछ नहीं, बस काम का दबाव है। पर मन ही मन रिया डर रही थी कि उसका सच कहीं उजागर न हो जाए। ऑफिस की गॉसिप, पति का संदेह, और भीतर गहराता अपराध बोध, इन तीनों के जाल में रिया कैद होती जा रही थी। अगले दिन ऑफिस में अभिषेक ने उसे अकेले में बुलाया। डर रही हो? रिया ने आंखें झुका दीं। शायद सब कुछ अब उजागर होने वाला है। अभिषेक ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। मुझे परवाह नहीं किसे क्या लगता है। क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अब भी सही लगता है? रिया ने आंसू बहने दिए, वह अब खुद से लड़ने लगी थी। अमित अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने रिया का मोबाइल चुपके से चेक करना शुरू किया, बहाने से उसकी चैट्स देखना, लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक करना, हर कॉल के रिकॉर्ड का विश्लेषण करना। अमित को अब छोटे छोटे सुराग मिलने लगे। देर रात वीडियो कॉल सरिया के इनबॉक्स में अभिषेक की खास मैसेज, फिस टाइम से ज्यादा बाहर रहना। रात को अमित ने अपना शक रिया के सामने लाने की कोशिश की। क्या मुझे अब सच जानना नहीं चाहिए? आखिर तुम्हारे मन में क्या है? किसके साथ हो? रिया डर और शर्म के बीच आंसू दबा रही थी। कुछ नहीं अमित, बस काम की बातें थी, लेकिन सच छुप नहीं सकता था। अमित ने ऑफिस के पास सड़क पर रिया का पीछा किया। समझ में आ रहा था कुछ बहुत गलत हो चुका है। इसी बीच ऑफिस में भी अफवाहों की गूंज तेज हो गई थी। कई लोग अब सच जानना चाह रहे थे। अभिषेक ने रिया को एक बार फिर समझाया, मुझे किसी की फिक्र नहीं है रिया, पर तुम अगर चाहो तो अब सबने सच्चाई मान ली है। अब या तो हमारे रिश्ते को सबके सामने लाओ, या खुद को इस दर्द से आजाद करो। रिया पूरी तरह टूटने लगी थी। घर, ऑफिस और अपने भीतर तीनों जगह बिखराव था। उसका मन बार बार कह रहा था, सब उजागर होने के करीब है। अमित के भीतर अब संदेह नहीं बल्कि तीखा यकीन था। उसने एक रात रिया का पीछा करने का फैसला लिया। रिया ऑफिस में देर तक रुकी थी। अभिषेक के केबिन में दरवाजा बंद, बाहर सन्नाटा। अमित छुपकर ऑफिस बिल्डिंग में गया और अभिषेक के केबिन के पास रुक गया। अंदर रिया और अभिषेक फिर से एक दूसरे के करीब। सहमते सहमते रिया ने अभिषेक का हाथ थामा और अभिषेक ने उसके चेहरे को सहलाया। अमित ने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। अब सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक दोनों ने अमित को देख लिया। सन्नाटा छा गया। अमित की आंखों में गुस्सा, दर्द और दुख। रिया के चेहरे पर ग्लानि, शर्म और भय। इतनी देर से यही देखना बाकी था। तुम्हारी सच्चाई खुल गई रिया। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी, भरोसा और सम्मान दिया था। आज सब कुछ खत्म हो गया है। अमित चीखा। अभिषेक चुप रहा। रिया रोने लगी। अमित ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने रिया की ओर देखकर गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। रिया के लिए सब कुछ एक ही पल में बदल गया। उस वक्त उसे अभिषेक भी दूर सा लगता था,
और अपना घर सब कुछ खोया सा। रिया अब बिल्कुल अकेली थी। अमित ने घर छोड़ दिया और तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा सा बह रहा था। उसने अभिषेक को फोन किया, लेकिन उसे समझ आ गया अब उनका रिश्ता भी अर्थहीन हो चुका है। अभिषेक ने बस इतना कहा, हमने जो किया था उसके बाद सब कुछ बदल चुका है। अब हमारे लिए भी आगे बढ़ना आसान नहीं। ऑफिस में अब रिया को साथियों की नजरें, कानाफूसी और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। हर दिन ऑफिस जाना उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कई दिन वह अपने घर के कमरे में बैठी रहती, हर बीते पल को याद करती। गहरे पछतावे में डूबी रिया अपने माम पापा से भी बात नहीं कर पाती। अकेलापन जैसे उसकी किस्मत बन गया था। समय बीता। रिया ने अपनी जिंदगी की टूटी साख को संभालने के लिए नई नौकरी ढूंढी, खुद को व्यस्त करने लगी, पर दिल में टीस और दर्द रह ही गया। अमित की याद, रिश्ते का टूटना और अभिषेक का पीछे हट जाना अब उसकी आत्मा में हमेशा रह गया। एक सुबह वह बाहर बगीचे में बैठी थी। वह सूरज की हल्की किरणों को देख रही थी और सोच रही थी, क्या यही अंत है या हर दर्द के बाद कुछ नया शुरू हो सकता है। उसने खुद को माफ करने की ठानी। दोबारा रिश्तों में उतरने से पहले खुद को वक्त दिया। धीरे धीरे उसने अकेलेपन और अफसोस से बाहर एक नई उम्मीद बुननी शुरू की।